तो ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। बच्चों हमारा पहला सवाल यह है कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है। तो बच्चों हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। हमारे ग्रह का नाम है पृथ्वी, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थ भी कहते हैं, EARTH, अर्थ। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? अर्थ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सौर परिवार में। कहा जाते हैं? सौर परिवार में। तो बच्चों ये बताओ कि हमारी पृथ्वी जिस परिवार का हिस्सा है उस परिवार का क्या नाम है? तो उस परिवार को हम कहते हैं सौर परिवार। कौन सा परिवार? सौर परिवार। सौर परिवार क्यों कहते हैं? सौर का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य जो है ये सब जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के परिवार का हिस्सा है। सूर्य उनमें मुख्य है, इसीलिए इसको सौर परिवार कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का परिवार होता है तो हम लोगों में सबसे मुख्य कौन होता है? हमारे माता पिता। अगर उनके माता पिता हैं तो वो सबसे ज्यादा मुख्य होते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाए तुम किस परिवार का हिस्सा हो, तो तुम बताओगे सबसे पहले अपने दादा का नाम, अगर तुम्हारे दादा हैं। ठीक है, अगर दादा नहीं है तो फिर अपने पिताजी का नाम बताओगे। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं वो सब किसके परिवार का हिस्सा है? सूर्य के परिवार का हिस्सा है। किसके परिवार का? सूर्य के परिवार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमारा सवाल है कि सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मतलब सूर्य के परिवार में। ठीक है, सूर्य के परिवार में कितने ग्रह हैं कुल? तो सूर्य के परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगर लाइन से इसके नाम हम पता करें तो इनके लाइन से इसके नाम इस प्रकार होंगे। सबसे पास बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर उसके बाद वरुण, सबसे लास्ट में वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हो गए। तो सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, सूर्य जो है एक तारा है। क्या है? सूर्य को एक तारा कहते हैं। तारा वह खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। उसको चमकने के लिए किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बाकी ये जो जितने ग्रह हैं वो सब चमकते हैं दूसरे तारों के प्रकाश की वजह से। ठीक है, तो जैसे हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी क्यों चमकती है? क्यों हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आता है? किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सवाल है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। ठीक है, और जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध। और ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे पास भी स्थित है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल ही हमारा वही है, सूर्य के सबसे पास और सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? कौन सा? बुध। तो जाहिर सी बात है कि बुध को सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त होगा। अब दूर की बात करें तो सबसे दूर कौन सा है? वरुण। कौन सा? वरुण का, वो सबसे दूर स्थित है। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो बच्चों पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूरी तो जानते ही हो कितनी दूरी होती है, और 15 करोड़ किलोमीटर की बात यहाँ पे हो रही है, बहुत दूरी। ठीक है बच्चों, अगला हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? बच्चों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। चंद्रमा को हम लोग मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मून। चंद्रमा क्या करता रहता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, पृथ्वी खुद अपनी जगह पे घूमती रहती है और इसके अलावा पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? बच्चों हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग। कितना? 2/3 भाग। 2/3 भाग किससे घिरा हुआ है? पानी से। मतलब 2/3 भाग पे सिर्फ पानी ही पानी है, पूरी तरीके से पानी ही पानी है।
ठीक है, मतलब 1/3 भाग पर क्या है, केवल जमीन है, बाकी 2/3 भाग पर जल ही जल है, पानी ही पानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने महासागर व महाद्वीप हैं? कुल 5 महासागर हैं, जिसमें से 3 महासागर तो बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जो कि बड़े हैं, और 2 छोटे महासागर हैं, एक अटलांटिक, एक आर्कटिक महासागर और दूसरा अंटार्कटिक महासागर। ये 2 छोटे हैं और शुरू के जो 2 हमने बताए वो बड़े हैं। और उसके अलावा महाद्वीप, तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं, 5 महासागर और महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप अभी बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा महासागर। अभी हमने बताया था सबसे बड़ा महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा जो है वो है कौन सा? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, अभी महासागर हमने देखा, अब महाद्वीप। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसको हम कहते हैं एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, जो कि स्वयं एक देश भी है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी कितनी है? अभी हमने ऊपर देखा था पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी, अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है लगभग। वहां से हमको इतनी दूरी से भी हमको चांद दिखता रहता है, ठीक है। कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर लगभग। इससे थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन हम लगभग में देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत किस महाद्वीप का भाग है? ठीक है, तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का भाग है। किसका? एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप भी है पृथ्वी पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस महासागर की सीमा भारत से लगी हुई है? उसका नाम भी, उस महासागर का नाम भी भारत के ही नाम पे है, और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। बच्चों यह महासागर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे पे सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर, और तीसरे पे सबसे बड़ा हिंद महासागर। और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, उसी के नाम पर हिंद महासागर नाम इसका पड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप पर कोई नहीं रहता? कोई मतलब कोई मनुष्य नहीं रहता। महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका क्या? महाद्वीप, क्या नाम है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये महाद्वीप जानते हो कहाँ पाया जाता है? ये पृथ्वी के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। तो नीचे पाया जाता है, इसीलिए इस भाग पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। तो जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती नहीं है तो वहां पर बहुत ही ठंडा वातावरण रहता है। तो जब ठंडा वातावरण होगा तो वहां पर क्या होगा? जो भी पानी होगा वो बर्फ बन जाता है, इसीलिए वो पूरी तरीके से महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों पृथ्वी के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़
वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर को हम किमी लिख देते हैं, ठीक है, किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें से जलीय भाग का क्षेत्रफल और स्थलीय भाग का क्षेत्रफल अलग अलग हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये लगभग है, ये मत समझना कि एग्जैक्टली इतना ही होता है, ठीक है, लगभग है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व के जलीय भाग का क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने भाग पर जल ही जल है। तो वह एरिया लगभग है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर को हम लोग किमी लिख देते हैं, ठीक है। तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, पानी ही पानी है, सिर्फ पानी, ठीक है। 51 में से 36 घटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल संपूर्ण विश्व के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल है। अभी हमने जलीय भाग का क्षेत्रफल पता किया, अब हम स्थलीय भाग का तो क्या करते हैं, हमें टोटल क्षेत्रफल पता हुआ है, वो कितना है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो 51 में से 36 अगर घटा दो तो कितना बचेगा 15। तो स्थलीय भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये भी मान जो लिखा हुआ है लगभग में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब बहुत बड़े भाग हैं, इनको नापना इतना आसान नहीं है, इसे लगभग लिखा जाता है, ठीक है।